माता को ब्रह्मांड दिखाने, माता को ब्रह्मांड दिखाने, बाटी खा गए सावरिया, बाटी खा गए सावरिया, बाटी खा गए, बाटी खा गए, बाटी खा गए सावरिया, बाटी खा गए सावरिया। बताओ क्या हुआ कि जैसे मुंह खोला, माँ ने पूरे ब्रह्मांड को, सूर्य, चंद्रमा, तारे, बुध ग्रह, मंगल ग्रह, पूरा ब्रह्मांड के दर्शन किए। भारत के ही नहीं, पूरे संसार के सभी समुद्र, ग्लेशियर, पहाड़, सब कुछ देखा। अब एक बात बताता हूं, आप अपने पति से या पुत्र से कहती है मुझे वृंदावन ले चलो, वृंदावन के दर्शन करा लो, बांके बिहारी के दर्शन करा लाओ, मुझे गिरिराज जी की परिक्रमा दिला लाओ। आपका पुत्र कहता है कल दिला लाएंगे, अगले महीना दिला लाएंगे, अगले साल दिला लाएंगे, अगले साल कब ना आवे। ऐसे ही फिर कोई काम आ जाता है, नहीं अब के नहीं, अगली साल, अगली अगली करते करते तुम्हारा बुढ़ापो आ जाए, और ऐसा बुढ़ापो आ जाए जो ना आंखन से दिखे, ना कानन से सुनो जाए, ना चलो जाए। अब कहाँ दर्शन करने जाओगे? वृंदावन के कहाँ घूमने जाओगे? तीर्थ यात्राओं में। माताओं, अब देखिए भगवान कृष्ण ने अपनी माँ को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया सेकंडों में, और ना कोई टिकट लगा, ना किसी बस और ट्रेन और हवाई जहाज में बैठे, ना किसी होटल में रुके, ना कहीं खाना खाना पड़ा, कुछ नहीं किया, ना रुपया खर्च हुआ, और अपनी माँ को पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। होना चाहिए ना ऐसा छोड़ा। लेकिन कई के तो है साहब, ऐसो मत कहो, कई के ना बहुत है, कई के तो पति ऐसे हैं जो कहेंगे तू बता कौन से तीर्थ पर चल बोल। आपको बताओ माताओ, अभी एक आपके एक गांव है पास में, कौन सा गांव बोलते? खरमान बोलते हैं। उसमें कुसुम है, वो कुसुम जाटनी अभी नेपाल जा रही है। 20-25 लेडीजों को ग्रुप में उनको लेकर के नेपाल पशुपतिनाथ के दर्शन कराने जा रही है। पहले एक बार बताया कम से कम 100-150 लेडीजों को किनको जन कहाँ घुमा के लाई। वो दर्शन कराने जाती है, घुमा के लाती है, कभी वृंदावन, कभी मथुरा, कभी कहीं, और बाद में एक बार गांव में भागवत कथा खुदली भी करा दी। प्रेम से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। माताओं, मैं और वो तो उसका पति भी मर गया, मास्टर था, वो है भी नहीं, तो भी बड़े भाव से काम करती है, और बिल्कुल डंके की चोट पर डरती नहीं किसी से। मैं वही आपसे कहना चाहता हूँ, आपको मौका मिला है, आप भी देखो वृंदावन क्या है, मथुरा क्या है, गिरिराज जी क्या है। द्वारका नहीं जा सकते तो कम से कम ये तो पास नहीं है, पड़ोस में ही, आपका दूर नहीं है आपसे। आप सोचें कि 20,000-30,000 खर्च हो जाएंगे, आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं। प्रेम से बोले राधे राधे। माताओं, अपनी माँ को किस चीज के दर्शन करा दिए? पूरे ब्रह्मांड के। लेकिन फिर क्या किया? भ्रमित कर दिया अपनी माँ की बुद्धि को, कि जिससे कि मेरा बेटा यह नहीं कहे कि मेरी माँ यह नहीं कहे कि मेरा बेटा भगवान है, इसलिए भ्रमित कर दिया। बेटा मैंने तेरे मुंह में कुछ देखा, सूरज इत्यादि इत्यादि ऐसे बोला। अरे नहीं माँ, तुम रोज को सूरज देखती हो, भ्रम हो गया तुम्हारा। प्रेम से बोली। ऐसा बेटा जिसने भगवान के दर्शन तो आसान है, लेकिन ब्रह्मांड के दर्शन करना आसान नहीं है। और वो एक भगवान ही हो सकता है जो ब्रह्मांड के दर्शन अपनी माँ को करा सकते हैं। आपको बताएं, जब व्यक्ति रात में सोता है ना, तो रात में सोते वक्त शांत चित्त हो जाता है। उस समय कई जन्म जन्मांतरों की याद आती है उसको, कई जन्म जन्मांतरों की याद रात्रि के वक्त। लेकिन जैसे ही वो माया के
चक्कर में पड़ता है, सुबह जगते ही माया उसे दिखाई देती है। आप सब माया ही तो हो, ये दिखाई देती है। उसकी स्मरण शक्ति जो स्वप्न में उसको सारी बातें प्रारब्ध की याद आती है, सबको भूल जाता है। प्रेम से बोलिए ना। इसीलिए तो हम कहते हैं जैसे जैसे तुम्हारे ऊपर से माया का असर कम होगा, जैसे जैसे असर कम होगा, वैसे वैसे आपकी स्मरण शक्ति, भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर बरसेगा। बहुत सारी कृपाएं आपके ऊपर होंगी। एक आम व्यक्ति के ऊपर कृपा होने लग जाती है। कई हम तो कहते हैं कि ये तो प्रारब्ध से लिखा के आया, बड़ा अमीर है, लेकिन साहब प्रारब्ध से लिखा के नहीं आए। और उसके बाद पश्चात भी आप यदि बताए हुए रास्ते पे चलो तो कोई कमी नहीं रहेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की। 3.5 साल के हो गए हैं मेरे काना। बताओ एक दिन क्या हुआ, यशोदा मैया ने अपने लाला की आंखों में काजल लगा रखा था। काजल तो जानती है ना, आजकल आप ब्यूटी पार्लर पर जाती है, काजल लगाती है ब्यूटी पार्लर वाली, एक सुरमा सा लेगी, सुरमा सा यूं कर देगी और फिर यूं कर देगी। हमारे ब्रज में मैया ने काजल पारती थी, हमारी माँ भी काजल बनाती और बना के हमने पकड़ लेती थी, दबा लेती थी और फिर आंख में काजल लगाती। दर्द होता था बहुत, हम चीखते थे, भाग जाते थे छुड़ा कर। तो माताओं, माँ कहती थी बेटा मोटी मोटी आंखें होंगी, मोटी मोटी आंखों वाली बहू आएगी, ऐसे बहकाती थी हम। हाँ बहुत बहकाती थी। वो अपना तरीका था, पढ़ी लिखी कहाँ थी पहले, नहीं थी ना, भले नाम विद्या देवी था लेकिन पढ़ी लिखी नहीं। आजकल तो बहुत पढ़ी लिखी है, लेकिन उस पढ़ाई लिखाई का क्या करोगे जब अपने आप को उस पढ़ाई लिखाई का अहंकार होने लग जाए, अहंकार होने लग जाए कि मैं बहुत बड़ी हूँ, बहुत बड़े हैं, दल का अहंकार होने लग जाए, उस दल का क्या करोगे, उस बल का क्या करोगे, अहंकार होने लग जाए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ माताओं, अहंकार तो भागवत में आने पर ऑटोमेटिक ही चला जाता है, खत्म हो जाता है, अहंकार खत्म हो जाता है। यहाँ तो प्रेम करना सीख जाते हैं लोग। भागवत में आने का मतलब प्रेम की भाषा बोलने लग जाते हैं, प्रेम करना सीख जाते हैं, प्रेम से बातें करते हैं, लोगों से प्रेम से मिलते हैं, किसी के साथ कोई छल कपट नहीं करता। हमारे वैष्णवी लोग आपस में बड़े प्रेम से एक दूसरे से बातें करते हैं। और कृष्ण भक्त जितने, मैंने एक रोडाई गांव में कथा करी, सच बताऊं एक प्रजापतों का व्यक्ति गाड़ी भर के प्रसाद की दिल्ली से आ गया सुन के, और आज के